हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी 3284 जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल बहुत ही ईजी पूछा गया है। पेपर कहीं ना कहीं तमाम छात्रों के लिए जो भी अपीयर्ड हुए हैं उनके लिए ये एक प्रकार से कहा जाए तो सुनहरा अवसर है। इसके अलावा उपस्थिति लगभग जो है 60 से 65% रही है वर्तमान स्थिति के अनुसार। छात्रों से संवाद करने के बाद सबसे ऑथेंटिक, सबसे सॉलिड विश्लेषण इस वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि आपको मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। एक चीज़ सभी छात्र इस बात को ध्यान दें कि आपको मालूम है कि मैं किसी को खुश करने के लिए कोई चीज़ अभी बता दूं जिससे आपको आप भविष्य आने वाले समय में नुकसान हो, भविष्य में वो चीज़ें गलत हों, आप दिग्भ्रमित हो रहो। इसके अलावा आपका धन, पैसा, ऊर्जा व्यर्थ हो और बाद में मेरी कट ऑफ गलत हो जाए तो फिर ये सब कार्य इस चैनल पर नहीं किया जाता है। जो हकीकत होता है वही बताया जाता है। मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो, पीसीएस की कट ऑफ आई थी। पहला ये ऐसा चैनल है जिसने स्पष्ट रूप से आपको बताया था। शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देखना, यही चीज़ें पड़ी हैं। टेलीग्राम पर भी लगातार मैं बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम पर बस जुड़ो। मैंने साफ साफ बताया था पीसीएस की कट ऑफ, और ये भी कहा था कि कोर्स बेचने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, सतर्क रहो। आरओ की स्थिति के संबंध में भी वही बताया था मैंने, और मेरी बातें सही हुई। आरओ पीसीएस, ये देखो आप, बीपीओ के बारे में मैंने, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने कट ऑफ बताया था। जितनी टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया वही कट ऑफ आप गई। आप देखो, टाइपिंग टेस्ट की, जनरल की मैंने बताया था। तो ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं वीपीओ की, एजीटीए की, पीसीएस की, आरओ और लोअर पीसीएस आदि की। सबसे पहले मैं बता दूं, स्पष्ट रूप से पेपर जो है स्पष्ट रूप से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तमाम जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के किसी से पूछो आप, कहीं ना कहीं इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी नुकसान हुआ है, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं किए थे, दोनों को लेवल सेम कर दिया। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि कई महत्वपूर्ण ऑनगोइंग भर्तियां हैं जिससे इसकी कट ऑफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार जिस भी बच्चे से पूछोगे तो वो 90 प्लस किया है, 95 ऐसे बच्चे क्वेश्चंस किए हैं। फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, जनरल की मैं बता रहा हूँ 83 से 86, यह जनरल की कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकती है। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 81 से 83 यानी 81 से 83 के आसपास आपकी कट ऑफ होने की संभावनाएं हैं। वहीं पे एससी की बात करें, एससी में लगभग 74 से 76 क्वेश्चन के आसपास एससी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी भी लगभग जो है एससी 68 से 70, लेकिन एसटी 68 से 70, लेकिन इसकी और भी कट ऑफ कम हो सकती है। फीमेल्स जो है यह उम्मीद करें कि इनकी कट ऑफ जो है 73 से 76 के आसपास होगी। इसमें भी 1-2 नंबर की आप कमी कर सकते हो, +-1 कर सकते हो। लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये हमारे आंकड़े हैं। अभी यह स्पष्ट रूप से मैंने आपको पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चंस बच्चे और कुछ महत्वपूर्ण जो पूरे आंकड़े हैं उनके आधार पर यह विश्लेषण करके मैंने आपको बताया। जिस दिन पेपर होता है उसी दिन 55 बार जूनियर असिस्टेंट की भी मैंने कट ऑफ बताई थी। आप देख लेना, ये देखो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ मैंने कहाँ बताया है, ये देखो आप, जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ भी मैंने आपको बताया है 64 से 66। जूनियर असिस्टेंट मैंने बताया था। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 62 से 65, एससी 54 से 57 और 46 से 50 एसटी मैंने बताया है। 49 से 53 फीमेल्स। जब आएगा रिजल्ट मिला लेना, कोई कोर्स यहाँ पे नहीं बेचना है। अब 32-84 वालों को विशेषकर भर्ती में अब कट ऑफ कम कैसे होगी, यानी इस कट ऑफ को कम कैसे किया जाए, तो ये इस प्रभावी माध्यम है कि एजीटीए की भर्ती फाइनल हो जाएगी। इसके अलावा 55-12 फाइनल हो जाएगी। ऑडिटर आदि की तमाम महत्वपूर्ण अगर भर्तियाँ फाइनल होती हैं और बच्चे स्किप करते हैं टाइपिंग, तो इसमें कट ऑफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी देखने को मिल सकती है, और इससे प्रत्यक्ष रूप से जो कहा जाए तो वो सीधा लाभ बच्चों को होगा। हालांकि एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं आपको कि टाइपिंग टेस्ट की बच्चों पूछने की कट ऑफ क्या होगी। स्पष्ट रूप से टाइपिंग की बात की जाए तो इसमें चूँकि बच्चे कम हैं और सभी को इस बार बुलाया जाएगा, बच्चों की संख्या काफ़ी है, यानी बच्चों की संख्या काफ़ी कम है और सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ इसमें बहुत ही कम बन सकता है। नगण्य एक प्रकार से कहा जाए तो कट ऑफ बन सकता है 50-60 नंबर भी कट ऑफ बन सकता है। ऐसा भी हो कि कट ऑफ 40-45 भी चला जाए। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में ये तमाम कट ऑफ के आंकड़े टाइपिंग के लिए कितनी जाएगी यह मैं आपको बता दूं। टाइपिंग के आंकड़े बाद में दिए जाएंगे, टाइपिंग की कट ऑफ के आंकड़े बाद में दिए जाएंगे कि कट ऑफ कितने गुना आयोग बुलाएगा। अगर 30,000 बुलाता है छात्रों को, चूँकि इस बार बहुत ज़्यादा बुला दिया था 55-12 में, 55-12 में उम्मीद थी कि 60 से 65 हज़ार बुलाएगा, लेकिन बुला दिया था 1 लाख
लगभग 90,000 से ऊपर बच्चों को। तो आप सोचो ना कि अभी आप उम्मीद कैसे करोगे, उम्मीद करोगे 30,000 के लिए बुला देगा 50-60,000, तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मैंने टाइपिंग के संबंध में कट ऑफ बताने से इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बचा हूँ कि टाइपिंग की कट ऑफ अभी नहीं बताएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के आंकड़े मैंने आपको दे दिए। यह मेरा अनुमान है, विश्लेषण है। लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, पीसीएस की कट ऑफ हो, यूपीपीएससी आरओ की कट ऑफ हो, इसके अलावा आपकी 55 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो, एजीटीए की कट ऑफ हो, तमाम मेरी कट ऑफ अभी तक सही गई हैं। अभी जो आंकड़े आने वाले हैं, जो रिजल्ट लगातार ऑडिटर की कट ऑफ मेरी सही गई, जो अभी रिजल्ट आने वाला है 55 का रिजल्ट, इसके अलावा एजीटीए वीपीओ की फूड एनालिस्ट के रिजल्ट आने वाले हैं। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट अगले माह फूड एनालिस्ट का आएगा, और अब फूड एनालिस्ट के आप आने से मेरा कट ऑफ आप मैच कर लेना कि फूड एनालिस्ट की कट ऑफ कितनी जा रही है। ये रहे फूड एनालिस्ट के कट ऑफ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जनरल 39 से 42, ओबीसी 36 से 40, ईडब्ल्यूएस 34 से 37, एससी 29 से 33, महिलाएं 35 से 38। जैसे ही फूड एनालिस्ट का कट ऑफ आएगा आप विश्लेषण करके मिला लेना, यही होगी हमारी ऑथेंटिसिटी। तो डंके की चोट पे सबसे ऑथेंटिक, सबसे जेन्युइन आपको कट ऑफ स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। फाइनल सिलेक्शन के संबंध में यही कट ऑफ होना संभावित है, यह मेरा व्यक्तिगत मत है और मेरा ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके आधार पर मैंने अपने अनुभवों को साझा किया है आपके साथ। उम्मीद है आप इससे एग्री हो सकते हो या डिसएग्री हो सकते हो। सभी का सकारात्मक नकारात्मक सभी कमेंट्स का स्वागत है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे कि तुमको कुछ नहीं मालूम, आपकी कट ऑफ गलत है, कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे, तो वो सभी उस प्रकार के कमेंट्स का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कोई भी इसमें नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष अपने अपने हो सकते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी 100% कट ऑफ भी गलत हो सकती है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं बताऊँगा। मैं किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी को किसी को एक प्रकार से कहे तो नेगेटिव चीज़ें मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। जो हकीकत है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसी आधार पर मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।